प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी की महासचिव हैं, वायनाड से लोकसभा की सांसद हैं। वो आती हैं और उन्होंने आरोप लगाया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर, कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। उनकी बातचीत में, उनके आरोप में 4 जो बड़े दावे थे वो मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि महिलाओं का भला हो, वो महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ाना नहीं चाहती, वो सिर्फ और सिर्फ चाहती थी कि सीटें बढ़ेंगी, खासकर उत्तर भारत में, तो सरकार को यानी बीजेपी को ज्यादा फायदा होगा, उसकी ज्यादा सीटें चुनकर आएगी। सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखा जा रहा था। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने एक बात और कही। उन्होंने कहा कि जब मैं अमित शाह जी को और पीएम मोदी जी को सुन रही थी तो वो कह रहे थे कि अगर आप इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे तो आप यहां नहीं होंगे, आपको राजनीतिक नुकसान होगा। तो वो बोल रही थी, उसी वक्त हम सबको यह एहसास हो गया था कि इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसके साथ ही उन्होंने और भी बहुत सारे आरोप लगाए हैं। आपका इन आरोपों पर क्या कहना है? देखिए, सारे आरोप निराधार है। निराधार का कारण ये है कि जब 2023 में बिल पास हुआ था तो उसमें परिसीमन का उल्लेख हुआ है। उसके बाद डिलिमिटेशन का भी उल्लेख हुआ है। तो ये डिलिमिटेशन का उल्लेख हुआ है और डिलिमिटेशन कमेटी इन्हीं की बनाई पुरानी है। डिलिमिटेशन कमेटी में कौन कौन है? तो एक रिटायर्ड जज होता है और एक चुनाव आयुक्त होते हैं, 5 सांसद होते हैं, 5 विधानसभा के आमदार होते हैं जो स्पीकर चुन के भेजते हैं। तो इस तरह से वो कमेटी है और उसका ड्राफ्टिंग सब कुछ कांग्रेस के बनाया हुआ है। अब यहाँ की वो डिलिमिटेशन तो जिस पे जनगणना हुई रहेगी, इसके लिए 2011 का वापरने का प्रयास हुआ था और सदन में भी बैठने की जगह भी उतनी बनी थी। तो ये इनका कहना कुछ और करना कुछ, इस तरह की बात है। और आपने कहा कि प्रियंका गांधी बहुत अच्छा बोलती हैं, सदन में 1-2 बार उनका अच्छा बयान था, लेकिन आज की उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्हें बहुत गंदी बात कह दी कि महिलाओं का इस्तेमाल, ये बात अच्छी नहीं थी। उनके मुख से तो अच्छी नहीं, राहुल गांधी होता चलता, तो उनके मुख से अच्छी नहीं लगी क्या फिर भी। क्या लेकिन आधी आप आधी सभी को, रामकुमार पाल जी, ऊपर से आधी ऐसा कहा गया है, क्योंकि कल हम बीजेपी के कई सारे बड़े नेताओं को भी सुन रहे थे, वो तुलना बहुत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को अपनी बहन से सीखना चाहिए, उनकी बहन ज्यादा अच्छा बोलती है उनकी तुलना में। क्या आप लोग ये किसी रणनीति के तहत कर रहे हैं? देखिए, रणनीति नहीं है, ये देश के आधी शक्ति को सम्मान देने का है। इसी बिल को इंट्रोड्यूस किया था 2027 साल पहले राजीव गांधी ने। तो क्या उन्होंने गलत किया था? और फिर इसको 2001 में, 2002 में, फिर 2006 में, फिर 2023 में भी सबने किया, लेकिन पास क्यों नहीं किया? 2008 में तो लालू और मुलायम सिंह ने अलग अलग कहा, नहीं तो इनकी तो पूरी नीयत थी इसको पास करने की। और कल भी सदन के अंदर डेरेक एब्राहम ने और डी राजा ने कहा कि अगर आप 50% लिख के दो तो हम बिल पास कराते हैं, 50% उपस्थिति। तो सदन के स्पीकर ने, लोकसभा के स्पीकर ने और अमित शाह ने कहा कि अब 1 घंटा सदन रोक दो, हम आपको लिख के देते हैं 50%, हम अमेंडमेंट कर देते हैं। और आप कह रहे हो कि धमकाने की बात नहीं थी। मोदी जी ने सदन में कहा है कि इस बिल का सामूहिक आप लाभ लीजिए, आप इसकी क्रेडिट लीजिए, हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। अगर आप इसका विरोध करोगे तो राजनीतिक नुकसान आपको होगा और हमें राजनीतिक फायदा होगा। स्पष्ट कहा गया है, कोई चीज लाग लपेट के साथ छोड़ी नहीं है। और सारी बात सुनने के बाद हमारे पास 2/3 बहुमत नहीं, 54 वोट ही कम हुए। हमारे तो 293 से हमें 298 मिला है। हमें और 4-5-7 लोगों ने मदद की है। लेकिन ये विवेक का मामला था, ये देश का मामला था, किसी पार्टी का मामला नहीं था। पार्टी का मामला वो होता है कि चाहे सपा मुसलमान का उठा रही थी शब्द धर्मेंद्र यादव ने, तो वो पूरी की पूरी टिकट दे सकती है, वो स्वतंत्र है। पार्टी पूरी किसी को टिकट दे सकती है, उसके लिए कोई कानून की जरूरत नहीं है। ये तो सदन के अंदर उपस्थिति के लिए 850 सीटें आराम होती, कुमार पाल जी परिसमन आपके होता। पास आएंगे। चंद्रमोहन शर्मा जी के पास चलते हैं, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी, प्रियंका गांधी की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके जवाब में स्मृति ईरानी जी सामने आई हैं और उन्होंने भी प्रेस वार्ता की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है? वो कह रही हैं कि कांग्रेस को देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं पर, संसद पर और देश की महिलाओं पर भरोसा नहीं है। वो कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी का दोहरा रवैया है। एक तरफ कांग्रेस कहती है कि वो महिलाओं की हित की बात करती है, यूपी वाले चुनाव में बहुत संख्या में महिलाओं को टिकट भी दिया था, लेकिन जब असल में महिला आरक्षण की बात हो रही है, 33% महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करने की बात हो रही है, तो कांग्रेस पार्टी समर्थन ही नहीं कर रही है। चंद्रमोहन शर्मा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आप म्यूट पर हैं।
वैभव जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यही नहीं पता कि हमें बोलना क्या है, और वो जो पहला बात बोलते हैं वो दूसरे टाइम पर वो बात भूल जाते हैं, क्योंकि अगर झूठ और झूठ बोला जाए तो पिछला झूठ हमेशा याद नहीं रहता, आगे के झूठ के ऊपर आदमी सच मान लेता है। अब किसकी बात देश की जनता सच मानेगी? सोचने वाली बात है कि देश की जनता देश के प्रधानमंत्री की बात को सच मानेगी नहीं मानेगी? अब देश देश के प्रधानमंत्री, ये 2023 वाला एक वो मोशन है बोल क्या रहे जिसके हैं अंदर आप बढ़ बता चढ़ के सकते हैं सर? इन्होंने, वो वीडियो से आवाज नहीं आ मैंने रही थी, आप बता सकते हैं जी। मैं बता दूं, नारी शक्ति अधिनियम बिल को 2023 में इन्होंने ऐसे फुलझड़ी के साथ बनाकर पास करवाया और पास हुआ, और उसका हर्षोल्लास के साथ इन्होंने जश्न मनाया, जैसे हर बार मनाते और यू टर्न लेते हैं, और उसका सब पार्टियों ने समर्थन करा। भाई ठीक है, 2023 के अंदर आज भी हर पार्टी, विपक्ष की, कांग्रेस पार्टी या हर आदमी क्या कह रहा है कि 543 जो लोकसभा की सीट है उसके अंदर 33% जो रिजर्वेशन पास हुआ था उसको आप इंप्लीमेंट करिए, हम आपका बिना शर्त समर्थन देंगे, बात करेंगे, क्योंकि ये देश की माताओं बहनों के हाथ। लेकिन माताओं बहनों का तो विरोध अभी 2010 के अंदर इन्हीं के जो आज मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो बढ़ चढ़कर कर रहे थे कि किसी भी कीमत पे, जब राहुल गांधी जी ने इसको अधिवेशन को लाया और वो करते करते नरसिम्हा राव जी के टाइम पर आया, तो उस समय मनमोहन सिंह के टाइम के पर आया, तो इन्होंने तो विरोध करा उसके। कौन से इनका नेता था जो विरोध नहीं कर रहा था? अब प्रश्न क्या है कि जब आपका झूठ पकड़ा जाए और झूठ की मंशा विपक्ष जान ले और वो देश की जनता भी जान ले, तो इनको वो सहारा लेना पड़ा देश की मातृशक्ति का। लेकिन इनको मातृशक्ति और देश की माता तब याद नहीं आती जो उन्माद के रूप में उत्पादित होती हैं, वो तब नहीं आती जब वो पहलवान के रूप के अंदर प्रताड़ित होते हैं, वो तब याद नहीं आती जब उसको ब्रिजभवन या सिंगर प्रताड़ित करता है, उन्हें तब याद नहीं आती जब प्रयोजन रमन्ना उनको प्रताड़ित करता है, क्योंकि तब वो इनके आदमी होते हैं, तब देश की महिला होती हैं, वो भारतीय नारी नहीं होती हैं। क्योंकि अपनी सूलियत से जब खुद एक राष्ट्रीय नेता जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो अपनी बात को कहे को भूल जाते हैं, तो उनकी कथनी और करनी का असर तो उनके नेताओं पे पड़ेगा। अरे आज तो पहली बार था विपक्ष आपके साथ खड़ा था और विपक्ष आपको इस नारी शक्ति अधिनियम बिल के ऊपर सपोर्ट दे रहा था, लेकिन आपको न्यूट क्यों होना पड़ा? वो इसलिए होना पड़ा क्योंकि आप उसके चक्कर में देश के अंदर एसआईआर की तरह जो अपना प्रयोग कर कर मतदाता चुन रहे हो, उसी तरह से आप परिश्रम करके इलाका चुनकर देश के अंदर चुनाव जीतना चाह रहे थे। आप देश के सांचे और ढांचे को, उसकी समूह को खराब करना चाह रहे थे, जिसको देश का हर नागरिक और देश का विपक्ष समझ गया, जिसके कारण विपक्ष की एकजुटता के अंदर आपको इन बिल के ऊपर संविधान जीत गया और आप हार गए। और वही संविधान जीता जिस संविधान को आप अपनी उंगलियों पे नचाकर खत्म करना चाहते थे, वही संविधान जीता जिस संविधान को आप तार तार करके रात के अंधेरों में सरकारें बनाते हो, और उसी संविधान के अंदर विपक्ष को किसी तरीके से उलगाकर बाहर करके हाथ खड़ा करके बिल पास करवाते हो। लोकतंत्र और संसद होती किस लिए है? वो चर्चा करने के लिए होती है, और चर्चा किस लिए होती है? आपके पास आएंगे। एक सवाल हमारे दर्शक ने पूछा है, भास्कर रंजन उनका नाम है, रामकुमार पाल जी से सवाल पूछा है। रामकुमार पाल जी दर्शक हैं, एक सवाल है उनका कि जो मौजूदा सांसद हैं उनमें से ही आप 33% आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हैं? नई सीटें बढ़ाकर देश पर और अधिक बोझ डालकर सांसदों का, उनका ऐसा कहना है, उससे क्या फायदा मिलेगा? देखिए, मैं अपने पहले अपने प्रेक्षक का जवाब देता हूं कि अभी तो चुनाव है नहीं, चुनाव 2029 में है, तो उसके लिए ये सब हो रहा है। और दूसरी बात, चंद्रमोहन जी ने अभी कहा कि 2023, तो 2023 में आप फैक्ट चेक कर लो। आज ही रविशंकर प्रसाद ने मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उसमें डीमिलेशन का उल्लेख है, डीलिमिनेशन का उल्लेख है उसके अंदर। देश की जनता को झूठ बोला था। सुनिए, एक बात का जवाब, छोटा सा सेकंड, उस समय 2023 में आपने झूठ बोला था, आपको एक छोटा काउंटर का मेरे को एक छोटी सी बात का जवाब दीजिए। जी आपके पास आएंगे, रामकुमार पाल जी को भी बात पूरी कर लेनी चाहिए। झूठ बोला था, उसको आपने खड़े होकर सदन के बाद चिल्ला चिल्ला के बोला था कि महिला आरक्षण बिल पास करवाया। 2023 के बिल में डीलिमिटेशन था कि नहीं, ये फैक्ट चेक हो जाए। और दूसरी बात मैं रखना चाहता हूं, अंदर के पेज को मत छेड़ो। दो बिल की चर्चा करके तुमने शोर मचाया, वो झूठ था कि नहीं?
वैभव जी, चलिए चंद्रमोहन जी आपके पास आ रहे हैं। जी राम कुमार जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। ये बारी बारी से बोले, बहुत समय बिल्कुल, रहता है बिल्कुल, आपके पास। तो दूसरी बात तो फैक्ट चेक कर ले। तीसरी बात, ये जो कह रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम को रिजर्वेशन मिले, तो ये क्या संविधान में है? वो जो संविधान लेके घूमते उसमें लिख कर इन्होंने शामिल किया है? अगर उसके लिए भी तो करना ही पड़ेगा ना, उसको 2/3 में पास कर, संविधान में सदन में पास कराना ही पड़ेगा। पिछड़ा है क्या उसके अंदर, संविधान के अंदर? आपने मुस्लिम है क्या उसके अंदर जो मांग करते हैं आप लोग? तो ये धर्म के आधारित कुछ नहीं है। अगर पिछड़ों को हक देना है तो पहले उसके लिए आप सदन में उसको पास करिए, पारित किए 2/3 से, तब तो पिछड़ों को दोगे। पिछड़ा पिछड़ा इतना झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। पिछड़े के लिए कुछ उसमें रिजर्वेशन संविधान में है क्या अभी तक, आज तक, अभी के वैभव के सामने तक है क्या? नहीं है। सदन के अंदर चिल्ला चिल्ला के झूठ बोल रहे हैं पिछड़ों को और मुस्लिम को। धर्मेंद्र यादव ने कहा मुस्लिम को, तो वो संविधान के दायरे में है कि आप मांग तो कर रहे हैं, किस तरह से कर दे? आपके कहने से संविधान होगा या मेरे कहने से संविधान होगा क्या? Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.